मध्य प्रदेश के 230 सीटों के लिए मतदान हुआ। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में जमा किए ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीनों में प्रत्याशियों का भविष्य कैद। कमरों में बंद हुआ पार्टियों का भविष्य। कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात तक काम चलता रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। समीर, कल मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम दिन था। जिस तरीके से प्रत्याशियों का भविष्य कैद हुआ, क्या कुछ और तस्वीरें कल की खास देखने को मिली? किस तरीके से ईवीएम मशीनों को भी जमा कराया गया? बिल्कुल संचिता, चुनाव हुए, मतदाताओं ने हिस्सा लिया, काफी उत्साह नजर आए। बता दें, छतरपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों पर भी देखा गया मतदाता जो है काफी घटनाएं भी सामने आई। लेकिन सुबह 5 बजे से मतदाताओं की तरफ जो मतदान किया गया है उस बात में काफी को अलर्ट रहा ही है यहाँ पर छतरपुर जिले में। साथ ही साथ जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में अब जो है 6 विधानसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं भविष्य। समीर, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपको दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो एमपी की 230 सीटों पर 76% से ज्यादा वोटिंग हुई और कहा जा रहा है इस बार कि पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी टूटा है। तो देर रात तक और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खंडवा से देवेंद्र जायसवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा, तो वहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ और देर रात क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आई? क्योंकि मतदान कर्मी भी देर रात तक अपने काम में जुटे रहे और ईवीएम मशीनों को भी उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कैद उन्होंने करवाया, जमा करवाया। क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ नजारे देखने को मिले? जी संचिता जी, मैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कल मतदान हुआ था। इसके साथ ही खंडवा जिले की भी जो 4 सीटें हैं, खंडवा, हरसूद, मांधाता और पंधाना, चारों सीटों की जो ईवीएम मशीनें देर रात को यहाँ पर नाहलदा स्थित मतगणना स्थल पर पहुंची और यहाँ पर उन सभी मशीनों को जमा कराया गया। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह मौके पर थे, एडीएम थे के.आर. बड़ोले और एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह भी मौके पर ही थे। उन्होंने जो मतदान दल थे वहां पर जब पहुंचे तो उनका पुष्प मालाओं के द्वारा स्वागत किया और उनको वेलकम किया कि उन्होंने निर्विघ्न और शांतिपूर्ण जो है मतदान संपन्न कराया है। तो ये जो नालदा स्थित मतगणना स्थल है, यहाँ पर जिले की सभी चारों विधानसभा सीटों की जो ईवीएम मशीनें हैं वहां पर उनको कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और यह 3 दिसंबर को जो है इन मशीनों को खोला जाएगा और यहाँ पर मतगणना होगी। लेकिन इसके पहले खास बात ये बताना चाहूंगा कि जो ईवीएम मशीनें यहाँ पर रखी गई है मतगणना स्थल पर, यहीं पर बाहर जो कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कलेक्टर से मांग की थी कि उनको जो है वहां पर मतगणना स्थल के बाहर ही उनको इजाजत दी जाए, उनकी व्यवस्था की जाए कि उनके कुछ पहरेदार के रूप में उनके भी कुछ लोग वहां पर 3 दिसंबर तक दिन रात ड्यूटी करेंगे। तो ऐसे लोगों की कांग्रेस ने अपनी एक सूची सौंपी है कि कहीं पर कोई ईवीएम मशीनें वहां पर रखने के बाद भी गड़बड़ ना हो, ऐसी आशंका के चलते उन्होंने अपने कुछ लोगों को वहां पर तैनात करने की अनुमति चाहिए थी, जिसको जिला दंडाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनको अनुमति दी है और वहां पर वो दिन रात कांग्रेस के लोग भी वहां पर पहरा देंगे। जब कांग्रेस ने यह बात वहां पर रखी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ओर से एक लेटर कलेक्टर को दिया और उनके भी कुछ लोग वहां पर पहरेदारी के रूप में दिन रात 3 दिसंबर तक मौजूद रहेंगे। तो संचिता जी, साफ बात है कि लोगों ने मतदान कर दिया है, लेकिन अभी भी प्रत्याशी अपनी जो जीत सुनिश्चित करने के लिए आखिरी दम तक पूरी जो है वहां पर सुरक्षा के बीच में अपनी ईवीएम मशीनें रखवाना चाहते हैं ताकि मतगणना तक भी उनको कहीं कोई संदेह ना रहे अपनी जीत के प्रति। ये तो दोनों पार्टियों की बात हो गई, लेकिन देखिए जिस तरीके से कल कई जगहों से जो दुखद तस्वीरें सामने आई थी कि बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए हैं। कई जगहों पर प्रत्याशियों को भी नजरबंद किया गया, कई जगह तलवारें चली या कुछ ऐसी तस्वीरें, दुखद घटनाएं सामने आई जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि अभी 3 दिसंबर में देखिए वक्त है और ईवीएम मशीनों को संभालना भी एक बड़ी चुनौती, बड़ी जिम्मेदारी भी मानी जाएगी, समझी जाएगी। ऐसे में क्या कुछ और सुरक्षात्मक दृष्टि से वहां पर देखा जा रहा है? आमना सामना कांग्रेस और बीजेपी का भी ना हो, किसी तरीके की झड़प ना हो, इसके लिए भी कोई खास इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी तस्वीरें सामने आई जहां पर कई जिलों से ऐसे
खबरें भी आई कि वहां पर जो है नजरबंद तक करना पड़ा प्रत्याशियों को और गोलियां भी चली है, अश्रु गैस के गोले भी छोड़ना पड़े। यही वजह है कि यहाँ पर भी एहतियात बतौर प्रशासन के द्वारा जो सीआईएसएफ की जो है वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि कोई भी राजनीतिक दल या फिर कोई असामाजिक तत्व ऐसी अप्रिय स्थिति वहां पर निर्मित करे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखने के साथ ही 3 दिसंबर तक जिला प्रशासन पूरी तरह से जिले में लगातार 144 धारा को भी प्रभावशील रखेगा, ताकि कहीं पर कोई और भी ऐसी झड़प सामने ना आए। क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं खंडवा में भी देखने को मिली, जब यहाँ पर कुछ वार्डों में पार्षद और जो है दूसरी प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो भिड़ गए थे आपस में। तो कुछ घटनाएं ऐसी आने के बाद प्रशासन सतर्क है और वो चाहते हैं कि 3 दिसंबर तक जब तक की मतगणना संपन्न नहीं हो जाए, पूरी तरह से वो सुरक्षा बतौर एहतियात सुरक्षा यहाँ पर रखना चाहते हैं। इसीलिए खंडवा सहित खरगोन और बुरहानपुर और सभी जगह पर सीआईएसएफ के बल तैनात किए गए हैं, जहाँ पर ये कड़ी सुरक्षा में ईवीएम मशीनें रखी गई है। संचिता जी। हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम समीर अवस्थी के पास लौटेंगे। समीर, देखिए कल मतदान हो चुके हैं और जो जिम्मेदारी जनता को निभानी थी बखूबी निभाई। अब यहाँ पर जिम्मेदारी देखिए निर्वाचन आयोग की भी बनती है और मतदान कर्मियों की भी बनती है। किस तरीके से वहां पर आप देख पा रहे हैं सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या कुछ वहां पर और तस्वीरें सामने आई? क्योंकि 3 दिसंबर में देखा जाए तो अभी वक्त है ईवीएम मशीनें सुरक्षित रहें, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल संचिता, छतरपुर जिला जो निर्वाचन अधिकारी जो मतदान जो दल है, दलों को रवाना किया गया था छतरपुर जिले के मतगणना स्थल के लिए मशीनों को लेकर, जहां सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को जो मशीनें हैं उनको खोला जाएगा। कहीं न कहीं इसमें छतरपुर जिले में ये भी देखा गया था, जो घटनाएं हो चुकी है दिसंबर प्रकार से विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो किसी भी पार्टियों के द्वारा, इसको ध्यान में रखते हुए भी छतरपुर जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं सुरक्षा को लेकर। और खासकर रखा जा रहा है वहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रखा गया। और साथ ही जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एजेंट यहाँ पर सुरक्षा को देखने के लिए रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। तो दोनों ही पार्टी जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, सभी के एजेंट के तौर पर वहाँ पर सभी रुकेंगे और ये भी देखेंगे कि कोई गड़बड़ी ना हो। चलिए समीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। एक बार फिर से हम देवेंद्र जी के पास लौटेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के एजेंट को तैनात वहां पर किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आश्वस्त नजर आए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर निर्वाचन अधिकारियों की, तो किस तरीके से उनकी ओर से और यहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टि से सख्त रवैया अपनाया हुआ है? जो निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने यहाँ पर रात में जब देर रात तक भी यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों से अपने मतदान दल लौट रहे थे, तो वहाँ पर सीआईएसएफ की कंपनियों के जो गार्ड आए हुए हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, उनको यहाँ पर तैनात किया हुआ है और उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच उनको मतगणना स्थल तक लाया गया। और वहाँ पर खास बात ये थी कि जो जितने भी अधिकारी थे, उन लोगों का स्वागत करने के बाद उनको जो है अंदर जो है मतगणना स्थल पर ले जाकर उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच उनको रखवाया गया। और वहीं पर उन्होंने राजनीतिक दलों के जो वहाँ पर प्रतिनिधि थे उनको बुलाया था और उनको कहा था कि आप अपनी जो है यहाँ पर सुनिश्चित कर ले कि यहाँ पर जितनी भी ईवीएम मशीनें आ रही है वो यहाँ पर सही ढंग से पहुंच रही है और उनकी यहाँ पर सुरक्षा कड़ी की जा रही है। तो इसको लेकर उन्होंने जो है लगातार वहाँ पर सभी तरह की जो पारदर्शिता रखने की कोशिश की थी जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। और यही वजह है कि वहाँ पर जो है जब सुरक्षा कर्मियों के बीच जब सारी मशीनें रखवा दी गई तो कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा था और भाजपा ने भी। मैं बताना चाहूंगा संचिता जी की जो निमाड़ की प्रमुख 16 सीटें हैं, इस पर सभी दोनों ही दलों की नजर है और यही वजह है कि इन 16 सीटों में से अधिक सीटें दोनों दल हथियाना चाहते हैं। क्योंकि 2018 में जब ये 16 सीटों में से अधिक
अधिकांश सीटें लगभग 11 सीटें कांग्रेस को चली गई थी, तो सरकार भी कांग्रेस की बन गई थी। तो यहाँ पर अभी बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाती है, कांग्रेस ले जाती है, तो सरकार में उसकी भूमिका अहम होगी। इसी दृष्टि से यहाँ पर जो है अंतिम समय तक यानी कि मतगणना तक भी सभी दल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं ये जितनी भी सीटें हैं वो अपने पक्ष में आए और मतगणना तक भी वो वहां पर जो है उनको कड़ी सुरक्षा के साथ ही कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए वहां पर वो रखना चाहते हैं। संचिता जी। चलिए देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन, कल मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा। इंदौर से कई तरीके की खबरें भी आई, कई दफा जो है बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने भी नजर आए और हाई प्रोफाइल सीट भी रही इंदौर में। क्या कुछ और खास देखने को मिला? किस तरीके से देखा जाए ईवीएम को अब सुरक्षित रखवाया भी गया है? संजीता, जिस तरीके से कल की बात कर ली जाए तो काफी अहम दिन था मध्य प्रदेश के अंदर, और बात कर ली जाए छूट-फूट घटनाएं जरूर हुई और बीजेपी कांग्रेस की बात कर लें तो दो ही दल भिड़ते हुए जरूर नजर आए, पर पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग भी काफी सख्त था, जिसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। उसके बाद बता दूं, कल से रात्रि से ही मतदान दल वापसी आ रहे हैं, जिसका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। माला पहनाकर उन्हें, अगर बात कर ली जाए इस बार की, तो कहीं उत्साहित नजर आए हैं मतदान दल। जब भी यहाँ पहुंचे हैं वापस नेहरू स्टेडियम, तो उनका जिस तरीके से माला पहनाकर स्वागत किया गया था, उनका कहना है कि इस बार उन्हें लगा ही नहीं कि उनकी निर्वाचन में ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते थे कि निर्वाचन के बाद आना और वहीं की थकान देखना, तो इस बार उनको कहीं भी उनके चेहरे पर थकान नहीं दिखी है। तो इस बार निर्वाचन आयोग ने काफी अच्छी व्यवस्थाएं की थी, यह साफ तौर पर हमको देखने को मिली है। अब बता दूं कि 92 उम्मीदवार मैदान में हैं, 9 विधानसभाएं हैं, और हाई प्रोफाइल सीट की बात कर लें तो इंदौर में काफी 2 या 3 जो है हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उन पर सारे मध्य प्रदेश की नजरें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 3 दिसंबर को जो मतदाताओं ने अपने मत किस उम्मीदवार को दिए हैं और कौन यहाँ से जीतकर आता है। क्योंकि जिस तरीके से बात कर लें मध्य प्रदेश के अंदर मालवा और निमाड़ में करीबन 56 सीटें आती है, और 56 सीटों की निगाह इस बार रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार बनाई थी, तो सरकार में बता दूं सबसे ज्यादा सीट मध्य प्रदेश के अंदर मालवा और निमाड़ से कांग्रेस की थी। इस बार भी कहीं ना कहीं अब जो भाग्य का फैसला किस तरीके से उम्मीदवारों का होगा, ये तो आगामी 3 तारीख को ही बताएंगे। और ईवीएम की बात करें, ईवीएम की सुरक्षा की बात यहाँ करें तो सीआरपीएफ के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में अपने ले लिया गया है, और यहाँ पर 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में उन्हें रखा गया है। जी चलिए चेतन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।